हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडी के क्लासेस। मैं मोनी एसडी के। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी का पाठ 8। चैप्टर का नाम क्या है, इनके पाठ का जो नाम है वो क्या है, नेताजी का चश्मा। देखिए क्या है आज चैप्टर में। चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी कि जो चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम था वो किसको पहना दिया, मूर्ति को पहना दिया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। क्या बोला वहाँ से, क्या कौन निकल रहे थे, हालदार साहब निकल रहे थे। जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे, यानी कि जब वो पहली बार इस कस्बे में आए, यानी कि शहर में आए, तो चौराहे पर पान खाने रुके। यानी कि जो चौराहा होता है, यानी कि जहाँ से 4 रोड निकल कर गुजरती हैं, जिस रोड से 4 रोड बनती हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम चौराहा बोलते हैं। तो उस चौराहे पर पान खाने रुके। वो क्या खाने रुके थे, पान खाने रुके। तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, यानी कि उनकी क्या हुआ, उनकी नज़र उस पर पड़ी और उनके चेहरे पर एक कौतूहल भरी मुस्कान फैल गई, यानी कि उन्हें हंसी आई है। बोले वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। यानी ठीक है। आगे जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। यानी कि जो उनकी जीप थी वो किस में आए थे, जीप में आए और वो कस्बा छोड़कर निकल गई, यानी कि वहाँ से गुजर गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। यानी कि होता ना, कई बार अगर हम गाड़ी से निकल कर जा रहे हैं और हमने अचानक से रोड पे कुछ देख लिया तो कई बार हम देख के या तो शॉक्ड हो जाते हैं या खुश होते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो ऐसे हालदार साहब जब उस चौराहे से उनकी जीप निकल कर गुजरी तो क्या क्या सोच रहे थे हालदार साहब, उस मूर्ति के बारे में ही सोच रहे थे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे, यानी कि इस फाइनल उस पर पहुँचे, जो सॉल्यूशन था उस पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। यानी कि तारीफ के काबिल है उनका जो आइडिया था। तो महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का। यानी कि क्या कह रहे हैं, जो महत्व है वो मूर्ति का कद या रूप देखकर, रंग रूप देखकर नहीं, उसकी भावना का है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी कि क्या कह रहे हैं, वरना आज भी जो देशभक्ति है वो भी मजाक ही बनती जा रही है। आगे दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, यानी कि जब वो दूसरी बार आए उसी रोड पर, यानी कि उसी जगह वो दूसरी बार आए तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। यानी कि अब वो दूसरी बार आए, वहीं से गुजर रहे हैं तो फिर से उन्हें उस मूर्ति में कुछ और अलग चेंज दिखाई दिया। तो ध्यान से देखा तो पाया, यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि चश्मा दूसरा है। यानी कि जो मूर्ति की, जो नेताजी का चश्मा, ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था हमारा, नेताजी का चश्मा। तो उस मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था वो इस बार दूसरा, यानी कि अलग है। तो पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था। वो क्या कह रहे हैं कि जो पहला चश्मा था वो मोटे फ्रेम वाला और चौकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला है। अब क्या है, अब तार के फ्रेम वाला चश्मा है जो कि कैसा है, गोल है। ठीक है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा, यानी कि उनके अंदर की जिज्ञासा और ज़्यादा बढ़ी। वाह भाई, क्या बोले, वाह भाई क्या आइडिया है। उन्होंने फिर से वही लाइन रिपीट की, वाह भाई क्या आइडिया है। तो मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। वो क्या कह रहे हैं कि अगर मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो चश्मे तो बदल ही सकती है। ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब देखिए, अब 2 बार हो गया, अब क्या है वो, अब तीसरी बार देख रहे हैं तो तीसरी बार भी नया ही चश्मा था। तो हालदार साहब की आदत पड़ गई, यानी कि क्या क्या कह रहे हैं वो कि हालदार साहब की आदत पड़ गई चौराहे पर रुकना। भाई कोई कहीं से जाता तो कई बार होता ना कि वो रोड हमारे बीच में पड़ती पड़ती है, अगर उस रोड से कहीं से भी निकल के जाओगे तो वो रोड पड़ेगी ही पड़ेगी। आप कितनी बार भी उस रोड से, उस जगह से निकलो या कहीं और जाना हो तो कई बार होता है कि एक ही रास्ता है आपका, कि यहीं से आप घर के आगे से जाओगे तो एक दुकान पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है। तो ऐसी वो मूर्ति थी कि वो चौराहा था कि हालदार साहब की आदत पड़ गई चौराहे पर
रुकना, उस चौराहे पर रुक कर जाते थे। तो पान रबार कस्बे से गुजरते समय खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना है। यानी कि जो हालदार साहब थे वो उस चौराहे पर हमेशा, अब कहीं पे भी जाते थे तो वो हमेशा उस चौराहे पर रुक कर ही जाते थे। और उनका ध्यान कहाँ जाता था, एक तो वो पान खाते थे और दूसरा ध्यान उनका किस पर जाता था, उस मूर्ति पर जाता था। ठीक है। तो एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से रहा नहीं गया। यानी कि पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया। होता है ना मन में अगर कोई जिज्ञासा आती है या उसका कोई अच्छे से आंसर नहीं मिलता जब तक हमें उसे, तो हमारे मन में पूछने की जिज्ञासा होती है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल क्यों जाता है। तो अब देखना, पान वाले के खुद के मुंह में पान घुसा हुआ था। यानी कि जो पान की दुकान वाला व्यक्ति था उसके मुंह में खुद ही पान घुसा हुआ था। यानी कि वो खुद ही पान खा रहे थे। तो वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। यानी कि वो आदमी कैसा था, एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। यानी कि बहुत खुश रहने वाला, हंसने वाला। ठीक है। तो हालदार साहब का प्रश्न सुनकर, यानी कि जब हालदार साहब का उसने प्रश्न सुना तो वो क्या करा, वह आंखों ही आंखों में हंसा। वो क्या करा, आंखों ही आंखों में हंसे। यानी कि मुंह से तो उनके बोलने लगा क्योंकि उनके मुंह में क्या था, पान था। ठीक है। तो वो आंखों ही आंखों में हंस रहे थे और उसकी तोंद थिरकी। यानी कि अगर कोई उसमें पहले क्या बोला था कि वो काला मोटा, तो उनके क्या, वो पहले तो वो आंखों आंखों में हंस रहे थे और जब वो हंसे तो उनका जो तोंद थी, यानी कि जो पेट है, वो क्या हुआ, थिरका। यानी कि जैसे हिलता है, मोटे इंसान का क्या होता है, जब वो हंसते तो उनका पेट हिलने लगता है। तो ऐसे ही उन्होंने बोला है कि उसकी तोंद थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के पीछे पान थूका। यानी कि पीछे, फिर वो क्या हुए, पीछे घूमकर उन्होंने क्या किया, दुकान के पीछे उन्होंने पान को थूक दिया और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। यानी कि क्या हुआ, वो हंसने लगे। तो इसमें एक वो लाइन दी है कि अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर, यानी कि जैसे बोलते हैं ना आजकल कैसे बत्ती दिखा रहे हैं, कैसे हंस रहा है, कैसे दांत दिखा रहा है। तो ऐसे उन्होंने बोला कि अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब उसने तो जवाब दे दिया, पर लेकिन हालदार जो साहब थे उन्हें समझ नहीं आया। तो उसने बोला था कि कैप्टन चश्मे वाला करता है। उन्होंने जवाब दे दिया, फिर वो बोलते क्या करता है। तो वो क्या कह रहे हैं, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। वो क्या कह रहे हैं, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। वो क्या कह रहे हैं, चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया। किसने समझाया हालदार साहब को, पान वाले ने समझाया। ठीक है। तो वो अब क्या है, क्या मतलब, अब हालदार साहब क्या कह रहे हैं, क्या मतलब। तो आगे कह रहे हैं क्यों चेंज कर देता है। वो क्या कह रहे हैं, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। यानी कि जो पान वाला है उसने सारी चीज़ें कह दी, पर हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए। देखिए आगे, कोई ग्राहक आ गया समझो। अब क्या कर रहे हैं, वो पान वाला क्या कर रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा है। ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए क्या बोला है कि कोई ग्राहक आ गया समझो, यानी कि कोई कस्टमर आ गया समझो और उसको चौड़े चौखट चाहिए। ठीक है। उसको पतले चौखट मतलब पतले चौखट नहीं चाहिए, लेकिन उसको कैसे चाहिए, उसे चौड़े चौखट चाहिए। तो उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा। यानी कि उसको क्या बोला कि वो कैप्टन किधर से लाएगा, या अगर उसे चौड़े में चाहिए। देखिए आगे, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। मूर्ति वाला यानी कि जो नेताजी के ऊपर चश्मा लगा हुआ था। अगर कोई ग्राहक आ गया और उसको वही चश्मा चाहिए तो क्या करेगा कैप्टन, तो वो मूर्ति पे से उतारेगा और अपने ग्राहक को दे देगा। ठीक है। तो ऐसे ही उधर दूसरा बिठा दिया और वो उतारा और वो उन्होंने सेल कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने फिर से दूसरा चश्मा पहना दिया नेताजी को। ठीक है। इस तरीके से तो अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। अब हालदार साहब जो थे उनको कुछ बात समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उन्हें अब समझ में आया कि एक चश्मे वाला है व्यक्ति है जिसका नाम है कैप्टन। उसी नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, उन्हें नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति है। अगर कोई हम मूर्ति बना देते हैं या किसी चौराहे पे आपकी मूर्ति खड़ी है और कोई चश्मे वाला है तो उसको क्या पसंद नहीं आ रहा, उसको सिंपल मूर्ति पसंद नहीं आ रही।
बिना चश्मे के, तो वो क्या करता है अपनी दुकान से उठा के क्या कर देता है, नेताजी को रोज एक चश्मा पहना देता है जब तक वो सेल नहीं हो जाता। ठीक है, और कई बार नज़र ग्राहक की जाती है उस पर, तो ग्राहक आके क्या कहता है कि मुझे तो यही वाला चश्मा चाहिए, तो वो कैप्टन क्या कर देता है, वही चश्मा उतार के अपने ग्राहक को दे देता है और दूसरा उन्हें पहना देता है। तो आगे जो बोला है कि इसलिए वह, हाँ यहाँ पे कि जिसका नाम कैप्टन है उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि मानो नेताजी को बिना चश्मे के असुविधा महसूस हो रही है। कि कई बार अगर किसी के चश्मे लगे हुए हैं तो अगर उन्हें कुछ पढ़ना हो या कुछ देखना हो टीवी वगैरह, या कहीं दूर देखना हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ना हो, या कहीं जाना हो रास्ते में, या कुछ दूर का देखना हो, तो वो क्या करते हैं, उन्हें चश्मे की रिक्वायरमेंट होती है, उन्हें चश्मा चाहिए ही चाहिए, बिना चश्मे के वो नहीं देख पाते। तो ऐसी वो क्या कह रहे हैं कि नेताजी की जो तस्वीर है उन्हें बिना चश्मे के वो अधूरी लगती है। ठीक है, एक बात यहीं पर मैं आपसे बोलना चाहूँगी, जो भी मेरी वीडियोस को देख रहे हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। यानी कि एक गिने चुने चश्मे हैं और उनमें से एक चश्मा किसको फिट कर देता है, वो नेताजी की तस्वीर पर फिट कर देता है। ठीक है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, यानी कि जैसा उसे चाहिए, जैसा नेताजी ने पहना हुआ है उसे वैसे ही फ्रेम चाहिए, तो वो क्या करते हैं, जैसा मूर्ति पर लगा है तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए क्या करते हैं, वो नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। यानी कि क्या कर देता है, वो सेल कर देता है अपना। ठीक है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। अब अगर वो उसने सेल कर दिया तो फिर वापस उसने क्या किया, अपनी दुकान से लिया और नेताजी को पहना दिया दूसरा फ्रेम। तो ऐसे ही नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या बोले, वाह भाई खूब, क्या आइडिया है, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, क्या बात है, पर लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई कि हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा। अब क्या कर रहे हैं, हालदार साहब जो थे उन्हें एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। उन्होंने फिर से पान वाले से पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब क्या कह रहे हैं वो पान वाले से कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा है वो कहाँ गया। देखिए आगे, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था। यानी कि अब क्या हुआ, जो पान वाला था तब तक वो अपने मुंह में दूसरा पान खाना स्टार्ट कर चुका था। इसमें बोला गया ठूंस चुका था, बिल्कुल शुद्ध उसमें बोला गया कि तो दोपहर का समय था। अब क्या है, वो दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। अब क्या हो गया, जब हालदार साहब उसकी दुकान पर पहुंचे पान वाले की पे, तो इस बार क्या था, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं थी और समय कौन सा था, दोपहर का था। तो वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, यानी कि फिर से वो मुंह से नहीं बोल पाया और फिर वो क्या हुआ, फिर से वो आंखों ही आंखों में हंसने लगा और उसकी तोंद थिरकी यानी कि हिली। आगे, कत्थे की ठंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला। यानी कि उसने फिर से वो पीक मारी, यानी कि होता है ना कोई गुटखा वगैरह खाता, कोई पान खाता तो एकदम क्या करते हैं, वो एकदम पिचकारी से मार देते हैं। ठीक है, तो बहुत गंदा लगता है, वैसे तो नहीं खाना चाहिए। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, मास्टर बनाना भूल गया। यानी कि जिन्होंने तस्वीर बनाई वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने बनाना भूल गए वो। ठीक है, आगे, पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। अब क्या है, क्योंकि पान वाला क्या कर रहा था, हंस के बता रहा था सारी बातें, तो इस बार वो क्या कह रहे हैं कि पान वाले के लिए एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी कि जो पान वाला था, दुकान वाला, उसके लिए क्या थी, एक हंसी मजाक वाली, एक ठिठोली करने वाली बात थी, जिसपे वो हंस रहा था या मजाक ले रहा था। ठीक है, पर लेकिन जो हालदार साहब थे उनके लिए एक चौंकने वाली बात थी कि जिस किसी ने ये तस्वीर बनाई है वो नेताजी का चश्मा भूल गया। ठीक है, तो आगे बोला कि यानी वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कि जो मूर्ति के नीचे जो नाम लिखा हुआ था वो उसके नीचे क्या लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कि जो कस्बे में वो मूर्ति थी वहाँ का, जिस मूर्ति को बनाया था उसके नीचे जो नाम लिखा हुआ था वो उसी कस्बे का जो टीचर था एक। ठीक है, यानी कि जो अध्यापक थे। तो बेचारे
ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा। ठीक है, तो यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, यानी कि अगर उन्होंने कोशिश भी की होगी तो वो असफल रह गया होगा, उनसे नहीं बना होगा। आगे देखिए, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, यानी कि अब उन्होंने क्या बोला कि या फिर बनाते बनाते कुछ बारीकी की वजह से, यानी कि जो बहुत बारीकी तरीके से बनाते हैं, बहुत ध्यान से बनाते हैं, तो क्या हो गया होगा, वो उस चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। यानी कि काफ़ी अलग अलग रीज़न थे, उन्होंने सारे रीज़न पे ध्यान दिया। उफ। अब आगे, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। यानी कि क्या कर रहे हैं, हालदार साहब को क्या लग रहा है, ये सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लग रहा है, यानी कि बहुत ही अलग कुछ सोचने की, वो सोच नहीं पा रहे कि ये कुछ सब कुछ इस तरीके से क्या हुआ है कि जो नहीं लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। यानी कि वो चश्मे वाले की जो देशभक्ति थी, उसके अंदर जो देशभक्ति थी कि वो मतलब नेताजी को बिना चश्मे के देख ही नहीं सकता था, क्योंकि नेताजी के हमेशा क्या रहता था, चश्मा रहता था। ठीक है, तो आगे देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। उन्होंने फिर से एक बार और जाकर पूछा कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है। यानी कि उन्होंने क्या बोला, उनके मन में फिर से एक सवाल आया था, तो जो पूछा उन्होंने कि क्या जो कैप्टन है चश्मे वाला वो नेताजी का साथी है या फिर आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है, यानी कि जो पहले रह चुका हो वो सिपाही वो है फौज का। तो उन्होंने बोला पान वाला। अब क्या हो आगे, पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने हाथ को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। क्या करा, ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई। यानी कि क्या कह रहे हैं वो, फिर से उन्होंने अपनी लाल काली सी बत्ती दिखा दी। ठीक है, फिर और मुस्कुराकर बोला नहीं साहब। क्या कह रहे हैं, पहले उन्होंने क्या की, अपनी लाल काली बत्ती सी दिखा दी। ठीक है, यानी कि एक बात कह रहे हैं वो हंसे, और फिर उसने क्या किया कि मुस्कुराकर बोला नहीं साहब, यानी कि ना ही तो वो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही हैं और ना ही वो नेताजी के कोई साथी हैं। आगे, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब उसने एक ताना सा दिया, यानी कि जो चश्मे वाला था उसके लिए उसने क्या बोला और किससे बोला, हालदार साहब से बोला कि वो लंगड़ा क्या जाएगा। उन्होंने एक ऐसी ताना दिया कि वो लंगड़ा, यानी कि जो चश्मे वाला था वो क्या था, एक लंगड़ा था। ठीक है, तो उसके बारे में उसने क्या बोला कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। यानी कि वो क्या हुआ, सामने से आता हुआ दिख रहा है कि वो आ रहा, आप उसी से बात कर लो। पान वाला क्या कह रहा है, वो हालदार साहब से कि आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। अब हालदार साहब वो क्या कह रहा है पान वाला कि इसका कहीं फोटो वोटो छपवा दो। ठीक है, आगे देखिए, हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हालदार साहब को क्या नहीं लगा, एक पान वाले के द्वारा एक देशभक्त जो इंसान था वो इतना अच्छा सोच रहा था, तो देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाने वाला उन्हें अच्छा नहीं लगा। आगे, मुड़कर देखा तो वो अवाक रह गया। इनके अगर जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वो एक शॉक्ड हो गए, यानी कि एकदम चौंक गए, तो वो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक की और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। यानी कि अब हालदार साहब ने इतने समय बाद उन्हें सही से देखा कि वो व्यक्ति है कौन। देखिए ध्यान से इस लाइन को देखिए कि वो थे कौन। ध्यान से सुनना कि एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, क्या थे वो, एक बूढ़ा मरियल सा और लंगड़ा आदमी था
सिर पर गांधी टोपी थी, यानी कि जो उनके सिर पर थी वो कौन सी थी, वो गांधी जी की टोपी थी। और आंखों पर काला चश्मा था, उनके जो आंखों पे है वो क्या था, काला चश्मा था। एक हाथ में छोटी सी संदूकड़ी थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला है। यानी कि कई बार हमने देखा होगा हमारी गलियों में जैसे बच्चों के खिलौने वाले आते हैं साइकिल वगैरह पे, या बॉल्स वाले आते हैं जिसमें कलरफुल बॉल होती हैं जो बच्चों को खिलाने के लिए देते हैं। तो ऐसे ही एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। अब उन्होंने वो क्या कर रहा था, अगर कहीं पर कोई दुकान बंद थी तो वो क्या करा, उन्होंने वहीं पर अपना सामान रखा और अपना बांस खड़ा कर रहे थे जिस पर उनके चश्मे लटके हुए थे। ठीक है, तो और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। ठीक है, आगे देखिए। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं। ठीक है, जब उनको पता चला कि इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है, यानी कि क्या कह रहे हैं वो, फेरी लगाता। अब फेरी का मतलब क्या होता है कि आज उसने यहाँ पे लगा ली, आज उसने कहीं और जगह पे लगा ली, फिर कल को कहीं और जगह पे लगा ली, तो इसे क्या कहते हैं, फेरी लगाना। ठीक है, अब लेकिन अगर उनके पास अपनी खुद की दुकान होती तो उन्हें इस तरीके की ज़रूरत नहीं पड़ती अलग अलग जगह जाने की। तो हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। क्या हुआ, हालदार साहब जो थे वो चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब एक और मन में आया हालदार साहब के, अब वो क्या कह रहे हैं कि वो पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है या कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। क्या कह रहे हैं कि क्या इसका ये वास्तविक नाम है या। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन हालदार साहब से जो पान वाला था उसने पहले ही बोल दिया था कि अब वो इस बारे में कोई भी बात ना तो बताएगा और ना ही करेगा। ठीक है, तो ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था। अब क्या था, जो हालदार साहब का जो ड्राइवर है वो भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। अब क्या हुआ, वहाँ से जो हालदार साहब थे वो जीप में बैठकर वहाँ से चले गए। देखिए आगे। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। कब तक गुजरते रहे, 2 साल तक। ठीक है, कि 2 साल एक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। यानी कि कंटिन्यू अगर 2 साल तक हालदार साहब वहाँ से निकले तो उन्होंने 2 साल तक ही उनके चश्मे को बदलते हुए देखा। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, ठीक है, यानी कि वो क्या कह रहे थे, मतलब कैसा भी चश्मा हो पर लेकिन हमेशा उन्हें चश्मा जरूर मिला नेताजी की मूर्ति पर, वो कैसे भी था। ठीक है, हमेशा बदलता हुआ मिला। अब आगे फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। यानी कि एक दिन क्या हुआ, जब वहाँ से हालदार साहब निकल रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि मूर्ति के फेस पर, यानी कि मूर्ति के चेहरे पर आज एक भी चश्मा नहीं है, कैसा भी चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। उस दिन क्या थी कि अब तक क्या था, जो हालदार साहब थे वो पान वाले की दुकान, जो पान की दुकान थी उससे पूछ रहे थे पान वाले से, लेकिन आज ऐसी सिचुएशन थी कि पान वाले की दुकान भी बंद थी और चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। यानी कि जो उस चौराहे पर जो दुकानें थी वो ज़्यादातर सब बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, यानी कि अगली बार जब आए तो तब भी नहीं था। ठीक है, यानी कि उस दिन तो वो चले गए क्योंकि दुकान वगैरह सभी बंद थी और चौराहे पे जितनी भी दुकान थी अगर वो किसी और से भी पूछते तो भी वो दुकानें सब बंद थी। तो जब अगली बार आए तो उन्होंने तब भी देखा कि आज भी नेताजी के जो मूर्ति है उस पर चश्मा नहीं है। तो अब की बार क्या किया, हालदार साहब ने पान वाले से बहुत धीरे से पूछ लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। आगे पान वाला उदास हो गया, यानी कि आज क्या हुआ, जो हंसने वाला जो पान वाला था आज वो क्या हो गया, उदास हो गया
उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका, यानी कि आज भी उसके मुंह में पान था, पर लेकिन इस बार क्या हो गया, वो उदास होकर बोल रहे हैं और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछते हुआ बोले, यानी कि वो क्या हुआ, आज रोने लगा। साहब कैप्टन मर गया। ठीक है, तो और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए, यानी कि वो वहाँ से चले गए। आगे देखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे, यानी कि क्या हो गए, वो दुखी हो गए और फिर 15 दिन बाद उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, यानी कि पहले से ही होगी। अब क्या है, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। उन्होंने क्या सोचा कि इस बार भी जाऊंगा तो शायद सुभाष की आंखों पर भी चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया। क्योंकि क्या था, मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। क्योंकि जो मूर्ति बनाने वाला था वो तो भूल गया, पर लेकिन जो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा लगाते थे वो क्या हो गया, कैप्टन वो मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, यानी कि उन्होंने इस बार क्या सोचा कि आज मैं वहाँ रुकूंगा नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी कि इस बार क्या कह रहे हैं वो, मैं आज यहाँ पान नहीं खाऊंगा, मैं कहीं और पान खा लूँगा। तो आगे क्या बोला, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। क्या हुआ, अगर चौराहे से उनकी गाड़ी जा रही है, चौराहे से उनकी जीप जा रही है, तो ना चाहते हुए भी उनकी नज़रें कहाँ चली गई, उस मूर्ति की तरफ चली गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। ठीक है, क्या हुआ कि आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। अब क्या हुआ, हालदार साहब ने कुछ देखा और एकदम उनके मुंह से क्या निकला, चीखें निकली और एकदम बहुत तेज वो चिल्लाए और उन्होंने बोला रोको जीप। लेकिन जीप की क्या थी, स्पीड में थी, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बोला हुआ था अपने ड्राइवर को कि आज हम वहाँ नहीं रुकेंगे और पान कहीं हम और खा लेंगे। तो अपनी जो जीप थी, यानी कि जो गाड़ी है, वो अपनी रफ्तार में थी, पर लेकिन फिर भी उनकी नज़र उस मूर्ति पर चली गई और उन्होंने क्या बोला, एकदम से वो चीखे और बोले जीप रोको। और जीप किस में थी, स्पीड में थी। आगे ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। ड्राइवर ने क्या हुआ, एकदम जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, यानी कि जो अगर कोई रास्ते पे चल रहा तो उन्होंने क्या हुआ, वो लोग एकदम से देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। यानी कि क्या हुआ, जीप रुके न रुके, लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार कुछ ऐसा हुआ कि वह हालदार साहब अपनी जीप से कूदकर मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। इनकी क्या हुआ, वो अटेंशन में खड़े हो गए। आगे मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। इस बार क्या होता, ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए और मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, इनकी क्या होता है कि जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। क्या हुआ, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर गई। देखिए आज हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए ये चैप्टर थोड़ा भावुक था, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।